जय गुरुदेव। 30 दिसंबर 1971 को परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ग्राम बड़ोली डहर, तहसील पहाड़ी और जिला भरतपुर में पधारने की मौज फरमाई। उसी समय मुझ जैसे अधम गुनाहगार को गुरु महाराज के सानिध्य में आने का सौभाग्य मिला। हुजूर का सत्संग भी सुना और हुजूर से नामदान की रूहानियत दौलत लेने का सौभाग्य भी मिला। और रात्रि विश्राम भी परम पूज्य स्वामी महाराज ने गांव के अंदर जो हमारी झोंपड़ी थी उसी में करने का मौज फरमाया। और जब रात्रि को परम पूज्य स्वामी महाराज हमारी बैठक के अंदर विश्राम कर रहे थे, बरामदी में मुझे सोने की चारपाई बिछ रही थी और पिताजी मुझसे ये कह के गए कि भाई मैं पशुओं के पास जाकर के सो रहा हूँ और बाबा जी जब सो जाए तो तुमको लालटेन बुझा देनी है। उस समय गांव में लाइट नहीं थी। रात के 10-11 तो प्रेमियों को बिस्तर करने में, सुलाने में, खाने खिलाने में, दूध पिलाने में हमें 11 साढ़े 11 बजे तो वैसे ही बज गई थी। रात्रि के 2 बजे तक मैं बराबर गुरु महाराज के कमरे में कई बार गया लालटेन बुझाने की नीयत से। परम पूज्य स्वामी महाराज ने क्या बात है बच्चू ऐसा बोला तो मैं संकोच बच वापिस हो गया, क्योंकि उस समय मैं 8वीं क्लास का स्टूडेंट था। गुरु महाराज के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। धर्म प्रेमियों, फिर क्या होता है कि मैं रात के 2 बजे तक ऐसे ही प्रयास करता रहा। 2 बजे के बाद मेरे हाथ में घड़ी थी। 2 बजे तक मैंने सोचा पता नहीं बाबा जी तो सुबह तक जगेगा और ना ये सोएगा ना लालटेन बुझेगी और पिताजी आएंगे तो लड़ेंगे। ये बड़बड़ाता हुआ सो गया। चारपाई पे बैठा बैठा रजाई ओढ़ करके सो गया। प्रातःकाल 4:30-5 बजे के औसतन परम पूज्य स्वामी महाराज कमरे से बाहर निकले, मेरे सर को ठोका। मैं खड़ा हुआ। खड़ा होते ही परम पूज्य स्वामी महाराज के चरण स्पर्श किए और चरण स्पर्श करने के साथ ही लोटा भर करके हुजूर को हाथ में दिया, टॉर्च हुजूर के हाथ में दिया। कुछ प्रेमी लेकर के गुरु महाराज को जंगल को निकल गए और स्वामी महाराज जंगल होने के लिए चले गए। जैसे गुरु महाराज बाहर गए, लोग जग गए थे। मैंने उनको अलाप जलाया, लकड़ी डाली और ये सब करने के बाद ध्यान में आया कि परम पूज्य स्वामी महाराज लौट के आते हैं, तब तक क्यों नहीं मैं इस कमरे की सफाई कर दूं। मैं गुरु महाराज के कमरे की सफाई करने के लिए अंदर घुस गया। आधे कमरे की मैंने सफाई कर दी, आधा कमरा साफ किया। इतने में मेरे पिताजी आ गए और पिताजी की आवाज सुन करके मेरे को ध्यान आया कि लालटेन की कह के गए थे और लालटेन अभी तक जल रही है। पिताजी के आने से को पता न लगे इसलिए पहले छोड़ करके झाड़ू को मैं लालटेन को बुझाने की तरफ आगे बढ़ा। लालटेन जब मैंने हाथ में लिया, घोड़ा उठाया तो लालटेन में वजन था। मैंने सोचा रात भर ये लालटेन जली है और ऐसा लग रहा है कि इसमें मिट्टी का तेल भरा हुआ है। मैंने ढक्कन खोल करके देखा, लालटेन बुझा नहीं पाया था। एक तिल भर भी मिट्टी का तेल उसमें नीचे नहीं गया। पूरी लालटेन का तेल भरा हुआ था। घोड़े पे खड़ी हुई लालटेन को लेकर के मैं बाहर आया। मैंने पिताजी को दिखाया, वहां संगत के प्रेमियों को दिखाया और हमारे मोहल्ले के अंदर एक कौतूहल का विषय बन गया। पूरे मोहल्ले के लोगों ने उस विलक्षणता को देखने का काम किया। ये सारा परिदृश्य देख करके गांव और मोहल्ले के और परिवार के लोग सब हतप्रभ रह गए और सबका भाव और श्रद्धा गुरु महाराज के प्रति अटूट तरीके से बन गया। ऐसी विचित्र लीला परम पूज्य स्वामी महाराज ने प्रथम दर्शन देने का सौभाग्य किया, उसी समय दिखा दिया। फिर गुरु महाराज से दूर जाने का और गुरु महाराज पर भरोसा न करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। परम पूज्य स्वामी महाराज जहां भी जाते हैं अपने तरीके से तड़प और विरह जिसके दिल में होती है उसको विलक्षण विलक्षण तरीके अनुभव और अंदर के चमत्कार की अनुभूतियां देते हैं। जय गुरुदेव।